हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरीके से आता है कि चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होता है और हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं कि अपने डिनोमिनेटर से न्यूमैरेटर को डिवाइड करते हैं। तो 9 को यहाँ 9 से हम 32 को डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर जो आंसर 9 3 27 सब्ट्रैक्ट किया 5 आया। सो जो क्वोशंट आता है उसको हम होल में लिखते हैं, रिमाइंडर हमारा न्यूमैरेटर बन जाता है एंड डिनोमिनेटर जो रहता है वो एज इट इज आ जाता है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो यहाँ पर जो है 21 से हम 43 को डिवाइड करेंगे। सो 21 2 42 आया है एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया। सो क्वोशंट जो है वो हमको होल में लिखना होता है एंड रिमाइंडर जो है वो हमारा न्यूमैरेटर बन जाता है एंड डिनोमिनेटर जो है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया कि अब आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है एंड यू हैव टू चेंज इट इन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फॉर दैट हम एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय होल प्लस न्यूमैरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 7 है तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होल इज 2 तो 2 आ गया, प्लस न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर इज 1 तो 1 कर देंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर, सो डिनोमिनेटर 7 है तो 7 आ जाएगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 7 2 14 एंड 14 प्लस 1 विल बी 15। 15 डिवाइड बाई 7 आ गया। Let's see one more example using this formula. So denominator is 7 तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर क्या है यहाँ पर 1। तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एंड देन उसमें ऐड कर देंगे न्यूमैरेटर। सो न्यूमैरेटर इज 4 तो 4 लिख देंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर आना है तो डिनोमिनेटर लिख देंगे। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 1 7 प्लस 4 विल बी 11, 11 डिवाइड बाई 7। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपसे 3 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर 4 पूछे हैं तो 4 का बता रही हूँ। तो देखिए आपको एक फ्रैक्शन गिवन है और आपको उसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले आप उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 निकल गया, देन 3 से कर दीजिए तो सेकंड निकल गया, देन 4 से कर दीजिए थर्ड निकल जाएगा एंड देन आप 5 से कर दीजिए तो फोर्थ निकल जाएगा। इस तरीके से आप जो है अगर आगे के निकालने हैं तो आप आगे 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि चेक वेदर द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। दो फ्रैक्शन गिवन है आपको और दोनों के न्यूमैरेटर भी डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर्स आर आल्सो डिफरेंट। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फाइंड आउट कर लेते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 का मल्टीप्लाई 6 से विल बी 12, 3 का 4 से किया तो ये भी 12, दैट मीन्स दोनों साइड 12 आ गए, दैट मीन्स बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल। फिर देखिए क्वेश्चन जो इस तरीके से आता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको जो है फ्रैक्शन गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 3/4 गिवन था इक्वल्स टू 24 एंड मैं आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बना हुआ था। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, 3 की टेबल में 24, 3 से हम यहाँ पर जो भी है इसको डिवाइड करते हैं। तो जो भी जितने टाइम्स ये डिवाइड होता है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देना है। यहाँ से 3 से 24 8 टाइम्स हो रहा है डिवाइड, तो 3 8 जा 24। तो ऊपर 8 टाइम्स आ रहा है तो हमको नीचे भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 8 जा विल बी 32। इस तरीके से हमको उसका आंसर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखेंगे, अब ये जो है ब्लैंक स्पेस आपका इस साइड बना हुआ है। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो इससे आपने इसको डिवाइड किया तो कितना आया आपका 5 आंसर आया। ठीक है, 5 आंसर आया। अब इसी 5 से आपको नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो इस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, ये 7 हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म। आपको कोई फ्रैक्शन गिवन होता है और आपको उसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है तो उसके